स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम धामी का जम्मू कश्मीर दौरा, चुनाव प्रचार के लिए लगातार सीएम कर रहे दौरा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जम्मू कश्मीर दौरा है और चुनाव प्रचार के लिए लगातार सीएम दौरा कर रहे हैं। पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में मीडिया से भी रूबरू होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शाम को 4 बजे के बाद मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। वहीं देर रात जम्मू से दिल्ली होगी सीएम धामी की वापसी। तो ये जानकारी सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहीं रात को जम्मू कश्मीर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और वहीं अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में शाम को 4 बजे मीडिया से रूबरू होंगे, अपनी बात रखेंगे। आपको बता दें, चुनावी दौरा है बेहद अहम सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जहां जनता से अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे सीएम धामी। तो सीएम धामी से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर का दौरा है, चुनाव प्रचार के लिए लगातार सीएम दौरा कर रहे हैं और पार्टी के पक्ष में जनता से वोट की अपील। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अभय, आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं, क्या जानकारी है दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीसरी बार जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए आज जम्मू के दौरे पर है। मुख्यमंत्री अपने ये कह सकते हैं कि जम्मू में जो चुनावी जनसभाएं उनको तो संबोधित करेंगे ही करेंगे, उससे पहले मीडिया से भी रूबरू होने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वहां पर है। मीडिया से रूबरू इसलिए है कि जिस प्रकार से बीजेपी का इस समय अपनी चुनावी जो रणनीति वहां पर चल रही है, केंद्र राज्य सरकार की जो उपलब्धियां होती है उन उपलब्धियों को कैसे जन जन तक पहुंचाया जा सकता है, उसे मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर करेंगे। दोपहर बाद ये कह सकते हैं कि शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया से सीधे रूबरू वहां पर होंगे। जो मीडिया के सवाल होंगे उनका जवाब देने का काम वहां पर करेंगे। और किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चुनावी माहौल दिख रहा है, किस प्रकार से पार्टी संगठन वहां पर मजबूत स्थिति में पहुंचा है, उसको लेकर बातचीत वहां पर मीडिया से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस दौरान ये कह सकता है कि जो राज्य और केंद्र के बीच का जो गठजोड़ होता है, जिससे विकास के काम सही मायने में आगे बढ़ सकते हैं, तेज रफ्तार से विकास के काम जनता तक पहुंच सकते हैं, उन सब चीजों को भी बताने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। और उत्तराखंड राज्य में किस प्रकार से केंद्र के सहयोग से विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, कौन सी ऐसी योजनाएं सहायक है जिससे राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है, खासतौर पर जो राज्य के युवा हैं वो किस प्रकार से इन योजनाओं का लाभ यहाँ पर ले सकते हैं, चाहे तो स्वरोजगार के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो, उन सब चीजों से किस प्रकार से अपने आप को सशक्त बनाने का काम यहाँ पर कर सकता है, उन सब चीजों को भी बताने का काम यहाँ पर करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पिछले 2 जो कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में यहाँ पर हुए हैं, जो 2 दिवसीय उनका दौरा यहाँ पर रहा है, उसमें विभिन्न चुनावी जनसभाओं को तो संबोधित करने का काम किया था। इस दौरान भी उनकी जो चुनावी जनसभा थी उसमें अपार भीड़ वहां पर देखने को मिली थी। लोग वहां पर हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए पहुंच रहे थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता वहां पर बढ़ी है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कुशल नेतृत्व जो सरकार के लिए जो उन्होंने कठोर निर्णय यहाँ पर उठाए राज्य के भीतर, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके, जो भ्रष्टाचारी है यहाँ पर उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम यहाँ पर किया गया, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने का काम उनकी तरफ से किया गया। आज जम्मू के चुनावी दंगल में जो है कई दिग्गज नजर आ सकते हैं। कई खबर सामने ये भी आ रही कि राहुल गांधी भी आज वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें, किस तरह से बिगुल फूंकेंगे, क्योंकि जनता से लगातार वोट की अपील कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों के समर्थन में, और ये उनका तीसरा दौरा है। इस बार क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है, किस तरह से जनता को अपने समर्थन में करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, जनता को समर्थन में करने के लिए सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर जिस कुशल व्यवहार के, जिस कुशल बातचीत जो धनी है यहाँ पर, जो उनका काम करने का जो तरीका है, उनका जो सादगी भरा जो अंदाज है और कठोर निर्णय लेने की जो उनकी क्षमता है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, उन सब चीजों के चलते हुए इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर खासे लोकप्रिय नजर आ रहे हैं। जो उनकी जनसभाएं वहां पर हो रही है, लोग उनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड जैसे राज्य में, पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर सीमित संसाधन सरकार के पास होते हैं और ऐसे में उन सीमित संसाधनों के चलते
को विकास के पद पर आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। राज्य के लिए जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित करे कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य को विकास की श्रेणी में सर्वोत्तम श्रेष्ठ राज्य बनाना है। तो उस लिहाज से भी किस प्रकार से सरकार आगे चल रही है, केंद्र का कितना महत्वपूर्ण सहयोग राज्य के लिए मिलता है, डबल इंजन की सरकार का क्या कुछ फायदा होता है, उसको बताने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर की चुनावी जनसभाओं में कर रहे हैं। आज भी उनकी 2 चुनावी जनसभाएं वहां पर होंगी। पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार वहां पर करेंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे ताकि पार्टी वहां पर मजबूती के साथ जीत सके, प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत सके और केंद्र राज्य के बीच एक जो डबल इंजन की सरकार का जो गठजोड़ होता है वो वहां पर देखने को मिले। क्योंकि बिल्कुल, अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि शाम को मीडिया से भी रूबरू होंगे जहां सीएम अपनी बात रखेंगे। क्या कुछ वो अपने मुद्दे, अगर हम बात करें, क्या कुछ रख सकते हैं, किस तरह से बातचीत कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काम किया, चाहे आपका सशक्त नकल विरोधी कानून लाने का काम हो, जबरन धर्मांतरण पर जिस प्रकार से लगाम लगाने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चाहे महिला सहायता समूहों के माध्यम से छोटे छोटे ऋण देने की बात हो या फिर महिलाओं को सरकार की नौकरियों में 30% आरक्षण देने की बात हो, राज्य आंदोलनकारियों के लिए जिस प्रकार से आरक्षण देने का मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है और खासतौर पर यूसीसी जैसे कानून उत्तराखंड राज्य में लागू करने का काम उनकी तरफ से किया गया। और इस समय ये कह सकते हैं कि एक देश एक राष्ट्र और एक चुनाव की जो नीति लेकर भाजपा चल रहा है उसको लेकर भी बातचीत वहां पर मुख्यमंत्री। बिल्कुल, अब है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, खबर देहरादून से, जहां पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनिल बलूनी ने सीएम धामी से मुलाकात की। इस मौके पर सांसद अनिल बलूनी ने सीएम धामी से कई मुद्दों पर चर्चा भी की। मुलाकात के दौरान समसामयिक विषयों पर भी चर्चा हुई। तो सांसद अनिल बलूनी से सीएम की मुलाकात और इस दौरान कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई, बातचीत हुई। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की मुहिम के तहत 3 साल में विजिलेंस ने रिकॉर्ड 57 ट्रैप कर 68 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा है। भ्रष्टाचारियों पर इस कार्रवाई ने भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 की लॉन्चिंग के बाद तेजी पकड़ी है। ऐप पर अब तक करीब 973 विजिलेंस और नॉन विजिलेंस की शिकायतें दर्ज हुई। इनमें से भ्रष्टाचार से जुड़ी 38 शिकायतों पर विजिलेंस जांच चल रही है, जबकि गैर सतर्कता से जुड़ी शिकायतें संबंधित विभागों को भेजी गई है। 2024 में विजिलेंस भ्रष्टाचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटा है। अब तक 9 महीने में विजिलेंस ने रिकॉर्ड 23 ट्रैप कर 30 रिश्वतखोरों को भी जेल भेजा है। आपको बता दें, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्त कार्रवाई के साथ काम कर रही है। धामी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आदेश जीरो टॉलरेंस की मुहिम पर जोर दिया है। तो धामी सरकार की सख्ती, अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्त कार्रवाई के साथ सरकार सक्रिय नजर आ रही है और इस मुहिम पर सरकार की सक्रियता साफ तौर पर और 1064 ऐप की लॉन्चिंग के बाद जो है इसमें और तेजी देखी जा रही है। विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की है और 57 ट्रैप कर 68 भ्रष्टाचारियों को जेल भी भेजा गया है। तो धामी सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड पर। 9 महीने में विजिलेंस ने रिकॉर्ड 23 ट्रैप कर 30 रिश्वतखोरों को भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा है और कह सकते हैं सरकार को बड़ी कामयाबी। तो 2024 में विजिलेंस का भ्रष्टाचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई सरकार की ओर से और धामी सरकार सख्ती मोड पर। तो 1064 ऐप की लॉन्चिंग के बाद से इस मुहिम में तेजी देखने को मिल रही है।
और इसी खबर पर एक बार फिर से अभय कैंतुरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अभय, अब देखें, धामी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड पर है और विजिलेंस भ्रष्टाचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने का काम जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कर रहे हैं, उसका सफल असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसके सकारात्मक परिणाम भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। 1064 है जो भ्रष्टाचार निवारण का जो ऐप है मुख्यमंत्री की तरफ से, जिसका यहाँ पर लॉन्चिंग की गई थी कि अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से परेशान है तो वो इसकी शिकायत सीधे इस ऐप पर कर सकता है, अपनी रिपोर्ट वहां पर दे सकता है, ऑनलाइन रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज करा सकता है और उस पर फिर अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि उसकी तरफ से कार्रवाई करना सुनिश्चित यहाँ पर करना होगा। अब तक 2 सालों की अगर हम बात करते हैं तो 2 सालों में 57 ट्रैप अब तक यहाँ पर किए गए। विजिलेंस की तरफ से जो ऐसे भ्रष्टाचार की जिसकी शिकायतें यहाँ पर मिली थी, चाहे वो रिश्वतखोर का हो, काम चोरी का हो या फिर काम में हिल हवाली जो अधिकारी यहाँ पर बरतते हैं, चाहे उसकी शिकायत का हो, 57 ट्रैप के माध्यम से अभी तक 68 अधिकारियों को जेल भेजने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया गया है विजिलेंस के जरिए। विजिलेंस लगातार यहाँ पर काम कर रही है। अगर हम पुराने आंकड़ों की बात करते हैं तो 20 सालों में से 220 ट्रैप यहाँ पर हुए थे, 232 अधिकारी या कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई थी। लेकिन यहाँ पर 2 साल में ही जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में विजिलेंस ने अपना काम यहाँ पर किया, तो भ्रष्टाचार पर बड़ी नकेल कसने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया है। अभी तक ये कह सकता है कि 1064 पर जो ऐप है जिस पर शिकायतें लोग ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करा सकते हैं अपने भ्रष्टाचार को लेकर, उस पर 973 शिकायतें अब तक यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। 38 ऐसी शिकायतें जिस पर जांच यहाँ पर चल रही है। अगर विजिलेंस के माध्यम से उनको यहाँ पर उसकी कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है तो विजिलेंस उस पर कार्रवाई कर रही है। अगर कोई दूसरे विभागों की जांच यहाँ पर होती है, दूसरे विभागों की शिकायत होती है तो फिर उसे दूसरे विभागों को फॉरवर्ड करने का काम यहाँ पर किया जाता है। लगातार कोशिश यही है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। जो अधिकारी या कर्मचारी इस तरीके की हिलवाली यहाँ पर करते हैं, अपने कर्तव्यों के विपरीत, अपने आचरण नियमावली के विपरीत यहाँ पर काम करते हैं, रिश्वतखोरी या फिर दूसरे कामों में ढील रवैया अपनाते हैं, उनके खिलाफ सख्ती बरतने का काम यहाँ पर किया जाता है। तो ये लगातार प्रयास है यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का और उनकी सरकार का कि राज्य की जनता को जैसे भी हो यहाँ पर विकास की योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिल सके। कोई अधिकारी कर्मचारी लॉन्चिंग के बाद जो है इसमें काफी तेजी देखने को मिली है, लेकिन अब आगे जीरो टॉलरेंस की जो मुहिम है उसमें आगे क्या कुछ बदलाव देखा जा सकता है? हालांकि देखिए, हम सरकार भी एक्शन मोड पर है, कार्रवाइयां भी हो रही है। जो भ्रष्टाचारी है उनके बीच किस तरह के माहौल, कैसी हलचल? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से विजिलेंस यहाँ पर काम कर रहा है, पहले भी विजिलेंस यहाँ पर काम करता था, लेकिन जो सरकार का दबाव या फिर प्रशासनिक दबाव उनके ऊपर रहता था, उसके चलते जो कर्मचारी या जो आरोपित होते थे वो छूट जाने का काम यहाँ पर करते थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाती थी। लेकिन ये कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विजिलेंस को इन सब चीजों को लेकर फ्री छूट यहाँ पर दी गई है कि वो अपने जो भी भ्रष्टाचार करता हुआ अधिकारी या कर्मचारी उनके सामने आता है, जिसकी शिकायत मिलती है, जिसकी जांच में पुष्टि हो जाती है, तो फिर उसको पकड़ने का काम यहाँ पर विजिलेंस की तरफ से किया जाता है। चाहे आप पिछले 2 सालों का अगर आप सरकार के ऐसे ट्रैप को अगर रिकॉर्ड को उठाकर देखते हैं तो चाहे IAS हो, IFS हो या फिर PCS अधिकारी हो या फिर दूसरे जो कर्मचारी हैं, अगर उनकी बात करें तो सभी लोग सलाखों के पीछे यहाँ पर पहुंचे, यानी जिसने भ्रष्टाचार किया उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम विजिलेंस के माध्यम से सरकार की तरफ से किया गया है। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभी भी कानूनी लड़ाई लड़ने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ तो सरकार ने मुहिम छेड़ी है, जनता को उस मुहिम का लाभ भी मिल रहा है और कई अधिकारियों में ये कह सकते हैं कि अब इन सब चीजों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर या अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप भी मचा हुआ है कि अगर कोई ऐसा काम करेगा तो फिर उसके खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है। जी बिल्कुल, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए और अगर देखें अभी तक के जो आंकड़े इस ऐप के जरिए देखें हम सामने आए, इन चीजों को लेकर अब धामी सरकार ने क्या कुछ आदेश दिए हैं, तमाम चीजों का मुआयना करने के बाद क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विजिलेंस पे 1064 पे कोई भी व्यक्ति जो अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज करता है उसकी पूरी बाकायदा जांच यहाँ पर की जाती है। अधिकारी उस व्यक्ति के नाम को गुप्त रखने का काम यहाँ पर करते हैं। उसके बाद विजिलेंस अपनी कार्रवाई यहाँ पर करता है और ऐसे अधिकारी के खिलाफ ट्रैप बिछाने यानी जाल बिछाने का काम विजिलेंस की तरफ से किया जाता है। रंगे हाथ उनको पकड़ा यहाँ पर जाता है। कई अधिकारी रंगे हाथ पकड़े जाने का काम अब तक यहाँ पर कर चुके हैं। विजिलेंस उनको सलाखों के पीछे भेज चुका है। कई ऐसी मुहिम अभी और यहाँ पर चल रही है, यानी हर विभाग में अब ऐसी मुहिमें यहाँ पर चलाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार को
जड़ से समाप्त किया जा सके, क्योंकि उत्तराखंड सीमित संसाधनों का राज्य है। ऐसे में अगर यहाँ पर भ्रष्टाचार होगा तो विकास की योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पाएगा, राज्य विकास के पद पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और विजिलेंस के माध्यम से भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल अभय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने 10 दिनों के भीतर विद्युत सब्सिडी से संबंधित शासनादेश जारी कर दिया है। इस योजना के तहत 100 यूनिट तक के मासिक विद्युत उपभोग वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा शासनादेश भी जारी किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। बिजली के बिल में सब्सिडी का निर्णय राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त अभियान चलाया। सीएम धामी के सख्त आदेश के बाद मिलावटी देशी घी और मक्खन बेचने वालों के खिलाफ प्रदेश व्यापी छापेमारी अभियान शुरू हो गया, जिसके बाद से देवभूमि में मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि मिलावटखोरी पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा, संरक्षा और औषधि नियंत्रक विभाग ने प्रदेश भर में देशी घी और मक्खन में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया। राज्य के सभी जनपदों में अभियान शुरू किया गया है। देशी घी और मक्खन के साथ ही मिठाई की दुकानों से सैंपल भी लिए गए। और वही डोईवाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किए अहम बदलाव। देहरादून एयरपोर्ट सलाहकार समिति में जोड़े नए सदस्य। 5 बीजेपी नेताओं को समिति में सदस्य बनाया गया। डोईवाला के निवर्तमान सभासद ईश्वर रौथान को जगह मिली है। ईश्वर रौथान सहित 5 नेताओं को जगह मिली है। तो हरिद्वार से ये जानकारी सामने आ रही। देहरादून एयरपोर्ट सलाहकार समिति में नए सदस्य जोड़े गए हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये अहम बदलाव किए और ईश्वर रौथान सहित 5 नेताओं को जगह मिली है। तो 5 बीजेपी नेताओं को समिति में सदस्य बनाया गया है। देहरादून एयरपोर्ट सलाहकार समिति में नए सदस्य 5 बीजेपी नेताओं को इसमें जगह मिली। बढ़ते आगे। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। केदारनाथ धाम यात्रा ने फिर पकड़ी रफ्तार। मौसम सही होने से 5000 यात्री पहुंच रहे दरबार और 2 दिनों में 11000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए हैं। तो रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर। केदारनाथ धाम यात्रा ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और 2 दिनों में 11000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। और उत्तराखंड में आने वाले समय में बाहरी राज्यों से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का आवागमन देखने को मिल सकता है, जिसे लेकर परिवहन विभाग कुमाऊं क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी कर रहा है। और इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि पहले फेज में हमने 4 धाम यात्रा के मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की कार्रवाई की थी, जिसमें गंगोत्री धाम की तरफ केंद्र सरकार द्वारा चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र के मुख्य पर्यटक स्थलों में 35 किलोमीटर के दायरे में कुल 41 चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी की जा रही है। पहले फेज में हमने 4 धाम यात्रा के मार्गों को कवर किया था। उसमें गंगोत्री को छोड़कर बाकी जगह लगा दिया गया है। गंगोत्री पे भारत सरकार की ओर से लगाए जाने हैं। बाकी सेकेंड फेज में हम लोग कुमाऊं का जो तराई भावर का एरिया है, हमारे यहाँ हरिद्वार का जो क्षेत्र है, देहरादून, और देहरादून में तो पहले से लगे हुए हैं, प्लस जो कुमाऊं के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, उदाहरण के लिए नैनीताल है, रानीखेत है, कौसानी है, यहाँ तक जो गाड़ियां जाती हैं, यात्री जाना चाहते हैं, उस मार्ग पर 35-30 किलोमीटर के अंतराल पे लगाने की योजना है। इसके लिए 41 स्थलों का चयन किया गया है। उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी ई वाहन से यात्रा करता है तो उसको बिल्कुल निश्चिंतता होनी चाहिए कि कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर उसको एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा, जहां वो फास्ट चार्जिंग स्टेशन, जहां वो थोड़ी सी देर रुक के चार्ज करके आगे
यात्रा कर सकता है। और रुद्रपुर उधम सिंह नगर में अपराध किया तो अपराधियों की अब खैर नहीं, कुछ ऐसा ही संदेश दिया है एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने, जिन्होंने जिले को अपराध मुक्त करने के लिए अपने फैसले कड़े कर दिए हैं। इस दौरान देर रात जसपुर में लूट के आरोपी को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया, जबकि फरार एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस के अनुसार देर रात जसपुर के सुत मिल धरपुर चौकी में चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 व्यक्तियों ने पुलिस द्वारा रोकने पर फायरिंग कर दी और दोनों व्यक्ति भागने लगे, जिस पर पुलिस ने बाइक सवार व्यक्तियों का पीछा किया और घेर लिया। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने इंडिया वॉइस के साथ।